ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कल है साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या, जो कि पड़ रही है 9 फरवरी 2024। दिन पड़ रहा है शुक्रवार का। और इस दिन आपको कुत्ते को ये एक चीज़ चुपचाप खिलाना है। आपके जीवन में जितनी भी धन की कमी है, जो काम आपका बार बार बिगड़ता है, आपका कोई काम नहीं बिगड़ता है। धन की सारी कमी आपके जीवन से दूर हो जाती है जब आप मौनी अमावस्या के दिन कुत्ते को ये एक चीज़ चुपचाप से खिला देते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौनी अमावस्या जो होती है ये है साल की सबसे बड़ी अमावस्या। और इस दिन अगर आप अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं, आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है, क्योंकि ये है साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या, जिसे कि हम माघ अमावस्या भी बोलते हैं, क्योंकि ये माघ यानी महा के महीने में आती है। देखिए, अमावस्या जो होती है इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय हम इस दिन करते हैं। जब हमारे पितर हमसे कहीं ना कहीं नाराज होते हैं तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जीवन में सफलता को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में हमें धन की प्राप्ति नहीं होती है, धन हानि हमारे घर में कभी ना कभी होती रहती है। मतलब कहने का है कि धन की हानि जो है, कभी हमारा धन दवाइयों में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, पैसा हमारा जुड़ नहीं पाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होती है, धन हानि होती है, अपने घर के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में असफल हैं, हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन में हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, बहुत बार जब पितृ हमारे हमसे नाराज हो जाते हैं, या थोड़ा सा भी पितृ दोष अगर हमारे घर में होता है, तो धन हानि हमेशा हमारे घर में लगी रहेगी। ठीक है ना। संतान से जुड़ी समस्याएं उस घर में हमेशा आती हैं जहां पितृ दोष होता है। साथ ही साथ उस घर के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा। ठीक है ना। बहुत बार क्या होगा कि कोई ना कोई आपके घर का बच्चा रात को उठेगा और उसे अचानक से भूख लगेगी, अचानक से प्यास लगेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपके घर में थोड़ा बहुत पितृ दोष है। देखिए, बहुत बार बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमारे घर में पितृ दोष है। जो लोग जानते हैं या पूछते हैं पंडित जी वगैरह से, उनको पता होता है कि पितृदोष है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पितृदोष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। और अगर पितृदोष आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धन हानि का होना, सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा होना, घर में किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होना, या रात में उठ कर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को भूख लगना, प्यास लगना, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं पितृदोष है। तो अमावस्या जो होती है ये विशेषकर हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम तिथि है। तो देखिए, वैसे तो पितृ पक्ष के जो दिन होते हैं, श्राद्ध पक्ष के जो दिन होते हैं, उन दिनों में भी हम बहुत सारे उपाय करते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जो कि 16 दिन होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो अमावस्या आती है, अमावस्या भी हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए ही होती है। और अमावस्या पर हम कोई भी उपाय करते हैं उससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको कुत्ते को एक चीज़ चुपचाप से खिलाना है। इस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिसके बाद आप देखेंगे कि कोई काम आपका नहीं बिगड़ेगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता बहुत तेजी के साथ मिलेगी। जीवन में आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपके घर में जो धन हानि हो रही है, जो पैसा नहीं रुक रहा है, जो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, दवाइयों में जा रहा है, वो सारा आपके घर की बर्बादी रुक जाएगी। आपके पैसे की जो धन हानि हो रही है ना, वो धन हानि रुक जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। और कर्जा भी अगर आपके सर पे है, सारा कर्जा उतर जाएगा जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको अपने घर की एक रोटी लेनी है। ठीक है ना। गेहूं के आटे की जो रोटी होती है वो रोटी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल। ठीक है ना। बिल्कुल चुटकी भर सरसों का तेल लेना है और आपको उस रोटी के ऊपर सरसों का तेल अच्छे से लगा देना है अमावस्या के दिन। अब ये उपाय करना किस समय है? देखिए, आप चाहें तो सुबह को कर सकते हैं, लेकिन शाम को करते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। अब आप क्या करेंगे, शाम के समय में ये रोटी आपको बिल्कुल चुपचाप से, मतलब किसी को बताना नहीं है, ज़्यादा किसी से कहना नहीं है, आपको बिल्कुल चुपचाप से जाना है और किसी भी काले कुत्ते को ये रोटी खिलानी है। अब मान लीजिए काला कुत्ता आपके घर के आसपास नहीं है, तब आप क्या करेंगे,
तब आप ये रोटी किसी भी कुत्ते को खिला देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको काला कुत्ता मिलता है तो काले कुत्ते को ही खिलाएं। देखिए, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन ये एक रोटी कुत्ते को खिला देता है सरसों का तेल लगा करके, बड़े से बड़ा पितृदोष उसके जीवन से दूर हो जाता है और उसके जीवन की समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाती हैं। तो ज़रूर करें अमावस्या के दिन, खास करके ये जो मौनी अमावस्या है ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। पूरे 1 साल बाद आपको फिर ये मौका मिलेगा, बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। ये एक रोटी वाला उपाय आपको अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ना कि हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन की वृद्धि हो और घर के जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें, तो ये एक उपाय आपको अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि आपको अमावस्या के दिन ही करना है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास होता है। उसी तरह से बट का जो पेड़ होता है, बट के पेड़ में भी हमारे पितरों का वास होता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप सभी जानते हैं कि कौवा है, गाय है, कुत्ता है, इनके अंदर भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको करना क्या है, ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट बहुत तेज़ी के साथ दूर होते चले जाएंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक रोटी बनानी है अपने घर पे, एक रोटी, ठीक है ना। अब आपको ये रोटी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेनी है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली रोटी। अब आप क्या करेंगे, आपको इसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है। इन टुकड़ों के अंदर आप थोड़ा थोड़ा सा गुड़ के टुकड़े रख दें। अब आपको क्या करना है कि ये गुड़ के टुकड़े और रोटी के टुकड़े आपको अपनी छत पर रखने हैं, ठीक है ना, जिससे कि वहाँ पर कौवे आएंगे और उस रोटी को खा लेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी छत पर आते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन आपको अपनी छत पर रखना है, चाहे कौवे आपकी छत पर आते हैं या नहीं आते हैं, सिर्फ आपको रखना है ये कहकर कि हम अपने पितरों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, जिससे कि हमारे पितृ हमसे हमेशा प्रसन्न रहें। तो पहला उपाय हो गया अमावस्या के दिन का, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको एक सरसों के तेल का दीपक, ठीक है ना, शाम के समय में सूर्य अस्त होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे अमावस्या के दिन ज़रूर प्रज्वलित करना है और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर करिए और हमसे जो भूल चूक हो गई है उसे आप माफ़ कीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। अमावस्या के दिन ये एक उपाय और करके देख लीजिएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन ये 3 उपाय कर लेता है, पहला उपाय क्या कि आपने कुत्ते को एक रोटी खिला दी सरसों का तेल लगाकर, हमेशा आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं और कोई भी पितृदोष आपके जीवन में लौट करके नहीं आता है। तो अमावस्या आप कभी खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन आप कुत्ते को एक रोटी सरसों का तेल लगाकर ज़रूर खिलाएं, ठीक है ना। और मौनी अमावस्या तो साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, इस दिन ज़रूर खिलाएं। दूसरी चीज़ कि आपने जब अपनी छत पर अपने पितरों के नाम से जो गुड़ और रोटी के टुकड़े रखे हैं, उससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और इतना आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरी चीज़ कि हमारे पितरों का वास पीपल के पेड़ में होता है, ठीक है ना, और भी वृक्षों में होता है। तो पीपल का जो पेड़ है, जब आप एक सरसों के तेल का दीपक अमावस्या के दिन प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके पितर जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं और आपको इतना आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कोई बड़ी से बड़ी विश मनोकामना भी अगर अधूरी है, जो पूरी नहीं हुई है ना, आपकी विश पूरी हो जाती है जब आप अमावस्या के दिन ये 3 उपाय कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न करके अमावस्या के दिन ये छोटे और सरल से उपाय करके अपने जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर कर सकते हैं, अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह करना है आपको हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाकर जाना है, आपको हर हर महादेव लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।